स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे 95 नंबर पेज एनटीपीसी का 95 नंबर पार्ट। और इससे पहले हम 94 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स सीरियल वाइज मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, एक एक वीडियो की लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जो भी बचे हुए क्वेश्चन थे 4/6/2021 को जो एनटीपीसी में पूछा गया पेपर था, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। और बचे हुए क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे 95 नंबर पेज पे। इसके साथ साथ आपको काफी सारी डिटेल भी जानकारी मिलेगी। एक क्वेश्चन से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, तो उसके साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी भी कर पाएंगे। दोस्तों, चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को EQOR ऐसे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इंग्लिश को कैसे लिखेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो, यहाँ पर सी है, सी पहला लेटर सी है, और यहाँ पर देखो पहला लेटर ई है। तो आप कहेंगे सी के बाद क्या आता है, डी, और डी के बाद आता है ई, यानी कि एक लेटर को छोड़ दिया गया है बीच वाले को। वैसे ओ के बाद देखो क्या आता है, क्यू लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी को छोड़ा गया है, यानी कि एक एक लेटर को छोड़कर लिखना है। वैसे देखो आर के बाद आता है एस, एस छोड़कर टी लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा क्या गया था, इंग्लिश को, तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश को यहाँ पर लिख देता हूँ, इंग्लिश, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ई है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, तो एफ छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, जी। अब एन के बाद क्या आता है, ओ, तो ओ छोड़कर लिखेंगे पी। फिर देखो यहाँ पर जी के बाद एच आता है, तो आई लिखेंगे। अब देखो, अब पेपर में अगर आप बैठे वहां पर, तो मैं तो समझा रहा हूं आपको यहाँ पर, तो इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं, लेकिन आपको पेपर में ऐसा नहीं करना। पेपर में देखो जीपी आ गया है स्टार्टिंग में, तो देखो ऑप्शन में जीपी, सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखा है जीपी, तो बस आगे मैच करने की आवश्यकता नहीं है आपको, बस यहीं से टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि मैं पूरा बता रहा हूँ। आप पेपर में यही नहीं करना, स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर होगा, इंग्लिश को हम क्या लिखेंगे, GPI। लास्ट वाला मैच करना है तो मैच कर लो। आप देखो एच है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, तो आई को छोड़ेंगे तो आगे क्या आएगा, जे आएगा, तो लास्ट में जे देखो किसमें, ये लिखा हुआ है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो इसी ट्रिक के साथ बनाता है कि आप इतने कम समय में तभी कर पाओगे जब आप ट्रिक से करोगे। ठीक है, एक्सपर्ट बन के करोगे। तो बस आप यहीं से टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले वाले से है। तो सेकंड मिनट में है, तो दिन किस में होगा, तो देखो सेकंड से बड़ी यूनिट क्या होती है, मिनट। वैसे दिन से बड़ा यूनिट क्या होता है, सप्ताह होता है, यानी कि कई सेकंड से मिलकर के मिनट बनता है, वैसे ही कई दिनों से मिलकर के एक सप्ताह बनता है। अगर यहाँ पर दोस्तों मान लो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, अगर यहाँ पर मान लो सेकंड को छोड़कर यहाँ मिनट ना होता, यहाँ पर घंटा लिखा होता, तो फिर दिन का आंसर सप्ताह ना होता, क्या होता, महीना होता। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जोंक यानी कि लीच किस संघ से संबंधित है, तो जोंक आता है एनिलिडा में आता है, याद रखेंगे आप, क्योंकि ये एक दो बार पूछा जा चुका है। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछा गया है कि कौन से संघ में कौन सा जंतु आता है, ये पूछे गए थे, लेकिन जोंक वाला नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो एनिलिडा में क्या आता है, जोंक आता है, याद रखेंगे। वही देखो प्लेटीहेल्मिंथेस जो होता है, इसमें से क्या होते हैं, इसमें से चपटे जीव होते हैं, जितने भी होते हैं। ठीक है, चपटे होते हैं और अकशेरुकी जीव पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लैट वर्म, आपने नाम सुना, फीता कृमि नाम सुना होगा, तो वही होता है, फीता कृमि भी इसमें आता है प्लेटीहेल्मिंथेस। मोलस्का में क्या होता है, बहुत बड़ा समूह होता है, इसमें आते हैं जैसे कि घोंघा और ऑक्टोपस और सीप वगैरह भी आते हैं। ऑक्टोपस आता है और सीप आते हैं इसमें से, किसमें, मोलस्का संघ में। वहीं प्रोटोकार्डेटा की बात करें तो इस पे आता है जैसे कि साल्पा, ये तो हालांकि कम पूछा जाता है, लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोलस्का। इसको जरूर पढ़ लेना। एक बार आप एनिलिडा छोड़ देंगे, लेकिन मोलस्का को आपको नहीं बोलना है, ये जरूर पढ़ना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है।
तो डोडा बेटा कौन सा है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों की चोटी का जो नाम है वो डोडा बेटा नाम से हम इसको जानते हैं। वहीं जयंतिया पहाड़ियां जो हैं दोस्तों, ये है मेघालय में। वहीं अन्नामलाई की बात करते हैं तो देखो नाम से ही पता चल जाएगा कि साउथ साइड में कहीं पर होगा। तो ये तमिलनाडु और केरला में पाई जाती हैं, दक्षिण पूर्वी घाट में पाई जाती हैं। वहीं इलायची पहाड़ियाँ, तो इलायची पहाड़ियाँ इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन बहुत होता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है केरला में। ठीक है, केरला में। अब देखो ये जो केरला में है, यहाँ पर क्या क्या उत्पादन होता है इलायची पहाड़ियों में? चाय भी होती है और कॉफी का भी उत्पादन होता है। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि यहाँ पर इलायची का उत्पादन हो ही रहा है, तो इलायची भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नीलगिरी तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब जो भी आपसे पूछा जाएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें से है गुंजन, समीर, जैक, मधुर और श्वेता एक विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, यानी कि कुछ टीचर हैं कुछ फीमेल हैं। समीर अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान पढ़ाता है, मधुर अंग्रेजी, गणित। ऐसे करके अगर आप देखोगे ना तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन इसको उन्होंने एग्जामिनर ने जो पूछा है वो इस हिसाब से नहीं पूछा कि आप लेंदी समझो इसको, लेंदी बिल्कुल नहीं है। जैसे देखो कह रहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा कुल कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, तो बस आपको यहाँ पर ये छांटना है कि कुल कितने सब्जेक्ट हैं। तो देखो एक हो गया यहाँ पर अंग्रेजी, फिर हो गया कंप्यूटर, एक हो गया विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो, मैं लिखते जाता हूँ। अंग्रेजी हो गया, ठीक है, अंग्रेजी, कंप्यूटर हो गया, वहीं पर अगला हो गया है विज्ञान। इसके साथ साथ आगे देखेंगे ये हो गया गणित, तो गणित लिख दीजिए यहाँ पर, गणित। और इसके बाद विज्ञान हो चुका है, अगला आता है एक संगीत, तो चौथा नंबर हो गया संगीत हमारा, यहाँ पर दिया ना संगीत। गणित लिख चुके हैं और फिर यहाँ पर कह रहा है विज्ञान, विज्ञान भी हो चुका है। श्वेता विद्यालय में सामाजिक अध्ययन, तो एक विषय हो गया सामाजिक अध्ययन, यानी कि छठवां विषय क्या हो गया? सोशल साइंस, सोशल स्टडीज। तो ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, यानी कि टोटल सब्जेक्ट क्या हो गए? 6। जैसे अंग्रेजी, कंप्यूटर, विज्ञान और ये सारे करके गणित हो गए, संगीत हो गया, ये हो गए, तो टोटल 6। सामाजिक विज्ञान ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल 6 विषय, बस हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में बुक को इतना लिखा जाता है, कोल को ये लिखते हैं, तो कोक को हम क्या कोक को ये लिखा जाता है, तो लॉक को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पर लिखा है लॉक, LOCK। तो यहाँ पर देखो एल को क्या लिखा गया है, तो एल लास्ट वाला है, तो एल को लिखा गया है 7, तो यहाँ पर आएगा 7। ओ कितना है? ओ का मतलब देखो डबल ओ है तो डबल 6 है, तो इसका मतलब ओ का मतलब है 6। सी कितना है? अब देखो अब आप स्मार्ट तरीके से कैसे वहां सॉल्व करोगे पेपर में। 76 आ गया। अब स्टार्टिंग में हमें तो पता कर चल गया कि 7 और 6 आएगा, तो केवल यही ऑप्शन है जिसमें 7 6 दिया है, तो आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीके का निकालना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर करो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ आपको, आपको वैसे ही सॉल्व करना है स्मार्ट तरीके से। तो देखो सी कहाँ पर लिखा है, तो ये लिखा है, सी को हम क्या पढ़ते हैं? 3, तो आ जाएगा 3। के कितना है? तो के है लास्ट यानी कि 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मसाई जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो देखो जो मसाई जनजाति है दोस्तों, वो अफ्रीका की जनजाति है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है जनजातियों वाला, हालांकि ये क्वेश्चन एक बार रिपीट तो नहीं हुआ, लेकिन जनजाति जरूर पूछी जा चुकी हैं अलग अलग तरीके से। तो देखो यूरोप में जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है रेहतियन और स्वाबियन, लुंगी पाई जाती हैं, लुगी। और वहीं पर अगला जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में क्या है कि कोई जनजाति नहीं होती है, क्योंकि वहां पर रहना मुश्किल होता है, बर्फ ही बर्फ होता है, तो वहां पर पेंगुइन रहते हैं। ठीक है, हालांकि ये जनजाति नहीं है लेकिन पेंगुइन रहते हैं। वहीं अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की, तो यहाँ पर क्या है? अल्टीज जनजाति पाई जाती है, अल्टीज जनजाति याद रखना। तो मैंने ये चारों के चारों बता दिए हैं, जो भी आपको अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता ले जाओगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, यानी कि खुद का राज्य होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब करी थी, यानी कि स्वराज की घोषणा कब करी थी दादा भाई नौरोजी ने? तो कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1906 में, तब उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी, तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको ये बताना है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, यानी कि किस सन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी यानी कि सीएनईएस ने मार्च 2019 में बेंगलुरु में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, हालांकि इसका आंसर तो दूसरा हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या आइडिया लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि देखो, जो कोई और एजेंसी है हमारे इंडिया के साथ, कोई भी अलायंस करती है, मिलती है और कोई प्रोजेक्ट बनाती है स्पेस को लेकर के या कोई इंटरनेशनल लेकर के, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखो ऐसे ही तो पूछा गया है, फ्रांस की एजेंसी थी और हमारी इंडिया का जो इसरो है वो दोनों ने मिलकर तैयार करा था, तो इसलिए ये पूछ लिया गया था उसका नाम। ठीक है, तो अब ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगली बार जो भी आप करंट अफेयर में पढ़ रहे हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखो मैं एक्चुअल आइडिया भी देता जाता हूँ कि आपको क्या क्या तैयार करना है। जो मुझसे हो पा रहा है मैं तो आंसर दे दे रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप देखना, अगर आप ऐसे कर रहे हो, पूरी वीडियोस देख रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन का आइडिया भी लग जाता है और आप ऐसी तैयारी करेंगे तो पक्का है आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक तत्व है, यानी कि आध्यात्मिक तत्व होना चाहिए लेकिन द्रव अवस्था में हो, वो होती है कौन सी? ब्रोमीन। इसके साथ साथ दोस्तों ब्रोमीन के होता है मरकरी। ठीक है, मरकरी को हम क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं। अब आपको बताना है, जैसे देखो ब्रोमीन मैं बता देता हूं, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो होता है 35, लेकिन आपको बताना है, मैंने बताया है Hg मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है इस मरकरी का, आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी कि डिब्रू सैखोवा बायो रिजर्व कहाँ पर है? तो ये है आसाम में। ठीक है, अच्छा एक याद होगा आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी आसाम पे है। आपको ये बताना है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस चीज के लिए फेमस है, कौन से जीव के लिए, जानवर के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? आसाम में है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में पृष्ठ चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ऐसे, अब बताओ आप। तो देखो 35 से हुआ है 48, चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरा मुद्दा रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए। 35, 48 और ये 63, यहाँ पर 80, आगे बताना है। तो देखो 35 से 48 कब हुआ होगा? तो 35 10 45 13, यानी कि 13 बढ़ा के लिखा गया होगा प्लस करके। यहाँ पर आप देखो 48 से अगर हम 63 की तरफ जाएंगे तो प्लस का 15 लिखा गया होगा, यानी कि 15 जोड़ा गया होगा। अब 63 से अगर 80 जाना है तो 17 जोड़ा गया होगा प्लस का। अब यहाँ से एक आइडिया तो आपको लग गया होगा कि हर बार हम दो दो बढ़ा के जोड़ रहे हैं, जैसे 13 बढ़ाया 15, 17, अब कितना जोड़ेंगे? 19 जोड़ेंगे, यानी कि 80 के बाद हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 19 जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 8 एक 9, यानी कि 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको करना होता है वहां पर भी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो पेपर तो आ रहा होता है, लेकिन कई बार आसान क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होता है। ठीक है, कई बार या मान लो कैलकुलेशन गलत हो जाता है या दिमाग में नहीं चढ़ता है, लेकिन हम उसी के पीछे पड़े रह जाते हैं पेपर में कि अरे बताओ इतना आसान क्वेश्चन है मुझे नहीं आ रहा। तो इसी के पीछे नहीं पड़ना है, सबके साथ ऐसा होता है कि आसान क्वेश्चन कई बार नहीं आता है कोई कोई। ठीक है, दिमाग में नहीं चढ़ता उस टाइम पे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर दिया करो, रिव्यू फॉर बाद के लिए कर दिया करो। ठीक है, मार्क कर दिया करो, छोड़ दिया करो। तो जब दोबारा आप 100 तक क्वेश्चन कर लेंगे, दोबारा से जब आप बचे हुए क्वेश्चन करेंगे तब आप उसको अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, ये नहीं कि आपको 100% सारा एक ही बार में करना है। जो एक्सपर्ट होते हैं, जो स्मार्ट तरीके से बच्चे जो सिलेक्शन लेते हैं वो करते हैं, तो यही आइडिया अपनाते हैं। तो आपको भी यही करना है क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, 2024 में उस विकल्प का चयन करें जिसका
तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले वाले शब्द से है। तो देखो, गैस कहाँ भरते हैं हम? सिलेंडर में। तो पानी कहाँ स्टोर करके रखते हैं? तो आप कहेंगे टंकी में। भाई देखो, गैस हम किस में भर के रखते हैं? सिलेंडर में ही तो भर के रखते हैं, तो सिलेंडर में रखते हैं। वही पानी को हम टंकी में रखते हैं। तो बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कथन निष्कर्ष आपने देखा होगा कि बहुत पूछा जाता है, रेलवे का फेवरेट होता है, और हर एक सेट में 2-3 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। किसी किसी में 3 क्वेश्चन, किसी किसी में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सेट में आपने देखा होगा कि एक ही एक क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अधिकतम 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन तक। देखो, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। तर्क रूप से हमें देखना है कि कौन सा सही कहता है। देखो, कथन हमारा क्या है? तो जो हमारा कथन होगा, स्टेटमेंट होगा, वही हमारा सब कुछ है, उसी को मान के चलना है, अपने आप से दिमाग कुछ नहीं लगाना। कह रहा है, केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। नारियल के तेल में पकाते हैं खाने को, लेकिन कहाँ के लोग? केरल के लोग। ये बात समझ में आ गई आपको? अब आते हैं कि निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है, नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है। देश भर की बात कर दिया है कि पूरे देश में नारियल का तेल से लोग खाना पकाते हैं। तो यहाँ पर देश की बात थोड़ी हो रही, केरल के लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ पर देश की बजाय अगर केरल की बात करता तो सही हो जाता। इसलिए ये पहला वाला हमारा तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, केरल जो है नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है, यानी कि कंज्यूमर है, जो कि खाता है, उपयोग करता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि केरल के ही लोग तो पसंद करते हैं, नारियल के तेल में पकाते हैं व्यंजन को। तो यही यही तो कहा जा रहा है, केरल के जो लोग हैं नारियल तेल का बड़ा उपभोक्ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल निष्कर्ष नंबर दूसरा पालन करता है, जो कि पहले ही ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो ऐसे जितने भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कथन निष्कर्ष की सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अब आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप गलत नहीं करेंगे, और इसमें कोई फार्मूला कुछ नहीं लगाना होता, डायरेक्ट आंसर कर लेना होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? जो पिंडर नदी होती है दोस्तों, वो अलकनंदा से मिलती है, लेकिन कहाँ पर? कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, पिंडर नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पिंडर नदी उत्तराखंड के कुमाऊं से निकली हुई है, यानी कि उद्गम उसका कहाँ पर है? उत्तराखंड का एक कुमाऊं एरिया है, जगह है, वहां से निकली हुई है। और यहाँ पर कुमाऊं में भी कहाँ से निकली है? पिंडर नाम का एक ग्लेशियर है, इसलिए इसका नाम पिंडर नदी पड़ा है, क्योंकि पिंडर ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है, जहां से वो निकलती है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, तो वैसे ही पिंडर ग्लेशियर से पिंडर नदी निकली है। और अगर कहें कि पिंडर नदी की सहायक नदी क्या है, तो ये है अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 15, 25 और 42 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा? तो देखो, ऑप्शन से हमें करना है, हमें अपने आप से कुछ नहीं करना। ऑप्शन जोड़ो, क्योंकि ऑप्शन के बाहर तो कुछ नहीं होगा ना। एचसीएफ होगा तो ऑप्शन में ही होगा। तो अब देखो, मान लो कि 82 शुरू करो, तो जो 82 है, एचसीएफ का मतलब होता है कि सारे नंबर के अंदर वो नंबर मिलना चाहिए। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 10, 5 और 20, इसका एचसीएफ अगर मैं कहूँगा 5, तो 5 का मतलब है इसके अंदर भी 5 मिलना चाहिए, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो यहाँ पर 82 जो है, तो क्या 15, 25, 42 में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अगला देखो, 1050 तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनसे छोटा ही नंबर होगा, तो ये तो बड़ा नंबर आ रहा है। 27 भी नहीं मिलेगा, 15 ऐसे करके। तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि एक एक सब में कॉमन आ जाएगा। भाई देखो, किसी भी नंबर में हमेशा एक होता ही होता है, उसके साथ लिखा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो, अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और करने पर आपको पता चल जाए कि 1, 2, 3, कोई से भी 3 ऑप्शन गलत हैं, आपको पता हो, तो चौथे ऑप्शन में दिमाग लगाना ही नहीं है, बचे हुए ऑप्शन में टिक कर देना है, क्योंकि वही सही होगा। ठीक है, ये भी आपको देखना है। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि वो 3 ऑप्शन करने के बाद भी चौथा को कैलकुलेशन करते रहते हैं। कैलकुलेशन करते करते कभी पॉइंट में आता है,
अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब 3 ऑलरेडी हमें गलत हैं, तो 3 पर कॉन्फिडेंस आपको फिर होना चाहिए कि ये 3 वाले लगातार सही हैं या माफ़ कीजिएगा गलत हैं, तो अगला वाला सही होगा। 3 जो आप कट कर रहे हैं ना, वो आप 100% श्योर हो कि हमने सही करा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो बाइनरी संख्या में आपको पता होगा कि बाइनरी संख्या में केवल और केवल 2 डिजिट होते हैं। कौन से? मतलब 2 टाइप के अंक होते हैं। एक होता है 1 और दूसरा होता है 0। इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होता। तो ये बार-बार रिपीट हो सकते हैं कहीं पर, 1-1, 0-0 ऐसे आ सकता है। लेकिन 1 और 0 से मिलकर संख्याएँ बनेंगी, वही होती हैं बाइनरी संख्या। तो आप देखो ज़रा-सा, इसमें तो 9 आ गया है, 6 आई, ये होता नहीं, एबीसीडी तो बिल्कुल गलत है। तो बस ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही है। अब देखो ऐसे इसको ये भी तो कर सकता था 1 1 0 0 ऐसे करके, तो भी ये बाइनरी पे आएगा, ठीक है? तो बाइनरी पे 1 और 0 ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और केमिस्ट्री में रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत इनमें से किस आधार की गारंटी दी गई है? तो मनरेगा में एक गारंटी दी जाती है, क्या दी जाती है? काम का अधिकार के तहत, यानी कि इतने दिन का आपको काम मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि मनरेगा में कुल कितने दिनों की कार्य दिवस की गारंटी ली जाती है, 100 दिनों का रोजगार आपको दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो वहीं पर यहाँ काम का अधिकार के बारे में पूछ लिया है, वही टॉपिक, लेकिन उससे 2 क्वेश्चन बना दिए हैं। आगे देखो, नेक्स्ट है, 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं। संगत मतलब कि एक जैसे हैं, और एक असंगत है, यानी कि इनमें से एक अलग है। असंगत की ही पहचान करिए। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पर ये दिए हैं। तो फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन ये तत्व हैं, लेकिन खाद कोई तत्व नहीं है। इसके खाद के अंदर ये सारे तत्व मिले रहते हैं, ठीक है? तो खाद एकदम अलग हो जाएगा। तो यही ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि पॉइंट इधर उधर ना हो, पॉइंट जहां है वहीं लिखा हो। तो पहले आप ऐसे कर लिया करिए, अगर आपको नहीं आ रहा तो 17.6, ठीक है? आप 0 बढ़ा लीजिए, क्योंकि अधिकतम कितने हैं पॉइंट के बाद? 5 0, तो यहाँ पर 4 बढ़ा लीजिए, 5 डिजिट हो जाएंगे। अब आगे देखो, इसको नोट करो। तो 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 7 6 लिखा हुआ है। आगे देखो, इसको लिखेंगे तो पॉइंट आएगा और 1 7 6 आएगा। यहाँ पर आप 0 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, 3 डिजिट हो गए, यहाँ और यहाँ 0। आगे देखो ये वाला, तो पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद 0 1 7 6 और एक 0 अपने आप से बढ़ा लीजिए। अब अगला देखो ये वाला लिखा है, तो इसको करेंगे 0 फिर 0 1 से 7 और 6। अब इसको जोड़ दीजिए आप। तो देखो यहाँ तो लास्ट में आएगा 6, और ये कितना हो जाएगा? 7 6 13, यानी कि 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है? तो लास्ट में 36 आएगा। तो देखो या तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही होगा या तो चौथा सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 7 1 8 8 6 14, एक हो जाएगा 15, यानी कि 5 आएगा। यहाँ पर 5 लिख लीजिए, इसको मैं ये कर देता हूँ 3 6 और 5, ऐसे ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। आगे देखो 7 6 13, एक 14 हो जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आ गए 7 1 8 और 8 1 क्या हो जाएगा? 9 और एक ये बचा था, तो ये यानी कि 19.5536 आ जाएगा। तो 5536, यहाँ पर एक 5 और लिखिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 6 13, एक 14 एक 15, 5 आएगा ये वाला, तो आप ऐसे कर लीजिए। तो देखो 195555 आएगा और 36, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले वाले से है। तो देखो बी को सी लिखा जाता है, वैसे ही ई को क्या लिखेंगे, ठीक है? तो देखते हैं पहले, बी के तुरंत बाद आता है सी, तो ठीक वैसे ही ई के तुरंत बाद क्या आएगा? एफ आएगा। वहीं देखो ओ के बाद क्या आया है? यहाँ पर पी आ गया है। यहाँ पर भी ओ के तुरंत बाद आता है पी, तो क्यू के बाद तुरंत क्या आता है? आर आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर।
एफ आर, तो अब देखो एफ आर किस में है, केवल पहले ऑप्शन में एफ आर दिया है, बाकी से हमें मतलब नहीं है, इसको हमें मैच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि यूनिक ऑप्शन इसी में दिया है एफ आर, बाकी किसी में नहीं दिया। लेकिन फिर भी आपको समझना है। तो देखो डब्ल्यू के बाद क्या आया है, एक्स आता है, तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड, तो एफ आर जेड सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, यानी कि यही सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर पुर्तगाल से हो जाएगा चौथा वाला करेक्ट आंसर। एक बैग में 20 गेंदें रखी गई हैं, जिन पर 1 2 3 ऐसे करके 20 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। बैग से यादृच्छिक यानी कि अचानक से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है, यानी कि वो संख्या है तो 3 से विभाज्य हो या तो 5 से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 1 से 20 तक हमें संख्या बतानी है, तो पहली तो हो सकता है कि 3 निकल आए, फिर 5 से विभाज्य में हो सकता है कि 5 निकल आए, अगला 6 क्योंकि 3 से विभाज्य देखना है, फिर इसके बाद आ सकता है 9 आ सकता है, फिर आएगा 10, फिर 3 से विभाज्य तो 12 भी हो सकता है, 5 से विभाज्य में आ सकता है 15 भी हो सकता है, फिर आ सकता है 18 और 5 से विभाज्य में आ सकता है 20 आ सकता है। ठीक है तो यहाँ पर तो इतनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहली बात देखो कितनी हुई, 3 3 6 1 7 2 9, टोटल 9 संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन हैं कितनी 20, तो 20 में से 9/20 चांसेस हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर 9/20 यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे वाले क्वेश्चन हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये सारे जो आप देख पा रहे होंगे इनको हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, लिखा होगा अगला पार्ट, उस पर लिंक होगी, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अगला वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं, अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे एक एक वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, ग्रुप डी भी टेक्नीशियन भी, तो वो देख सकते हैं। या फिर आप कंप्लीट पार्ट्स देखना चाहते हैं स्टार्टिंग से 1 से लेकर के सारे पार्ट्स, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, वहां पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन है कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों चैनल पे अब तक नए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। तो मिलते हैं नए पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।